संजय जी का बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि एक शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहां आए। आज का मुख्य विषय जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप जानते हैं कि आज सुबह किस प्रकार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। एक पिटीशन में जब वो सुनवाई कर रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये जानकर आश्चर्य हो रहा है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे देश के साथ कोई करार या एमओयू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा दैट इट इज अ सीरियस मैटर। मैं पढ़ता हूं सीजेआई ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे जी का कहना था कि दैट दिस इश्यू इज एक्सट्रीमली सीरियस एंड इन आवर लिमिटेड एक्सपीरियंस वी हैव नॉट हर्ड अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टी एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद अ फॉरेन कंट्री। मित्रों, आपको पता होगा चीन के साथ जो विषय भारत का चल रहा था उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा साहब ने लगातार कुछ ट्वीट किए थे। आज भी ट्वीट किया है, मैं उसी ट्वीट के ऊपर आऊंगा। किंतु विगत जो ट्वीट थे नड्डा जी के, उन सभी ट्वीट्स ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से एक्सपोज किया था, बुरी तरह से एक्सपोज किया था। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 2008 में सोनिया जी और राहुल गांधी दोनों बीजिंग में जाकर एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं सी जिनपिंग के साथ। इस विषय में आदरणीय नड्डा जी ने विस्तार में ट्वीट करके, एक सीरीज ऑफ ट्वीट करके उन्होंने देश के सामने सच्चाई को रखा था। उस समय नड्डा जी ने भी यह सवाल उठाया था कि आखिरकार सच्चाई क्या है, इस विषय में बताया जाए। और जो सीरीज ऑफ ट्वीट्स था उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो सवाल पूछे थे वो भी मैं आज पूछना चाहूंगा। आपको याद होगा 7 अगस्त 2008 का वो दिन जब बीजिंग में मां बेटे सोनिया जी और राहुल जी दोनों जाते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण करार साइन होता है कांग्रेस पार्टी और सीपीसी द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। देखिए, वहां पर सरकार और पार्टी एक ही है, वहां किसी प्रकार की पार्थक्यता नहीं है, वहां किसी प्रकार का अलगाव नहीं है, एक ही पार्टी है और उसी की सरकार है। और सरकार से भी अधिक कोई महत्वपूर्ण है तो वो पार्टी है। तो उसके साथ जो करार साइन होता है, और मेरे पास, मैं दिखाऊंगा नहीं किस मीडिया हाउस का है क्योंकि बाकी सब मीडिया हाउस बराबर हैं, मेरे पास पेपर कटिंग है उस दिन का 7 अगस्त का, और आप देख सकते हैं क्या रिपोर्ट करती है उस समय तमाम मीडिया कि द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स द टू पार्टीज द अपॉर्चुनिटी टू कंसल्ट ईच अदर ऑन इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। देखिए, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जाके चीन के साथ एक करारनामा साइन करती है और उसमें वो कहती है कि सारे इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल, क्षेत्रीय और इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं, इन सभी विषयों पर हमारे आदान प्रदान होंगे, हम आपस में बातचीत करेंगे, आपस में सलाह मशवरा करेंगे। वाकई दिस इज एस्टॉनिशिंग, ये सरप्राइजिंग है। हमने भी उस समय कहा था और आदरणीय नड्डा जी ने भी उस समय कहा था कि यह सरप्राइजिंग है, इस प्रकार का करारनामा कैसे हो सकता है। और आज अगर मैं सही में कहूं तो आवर स्टैंड हैज बीन वैलिडेटेड, वी हैव बीन विंडिकेटेड। जो हमने कहा था आज सुप्रीम कोर्ट में कोई और नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने बिल्कुल उन्हीं शब्दों को कहा है कि यह सरप्राइजिंग है। द कंट्री इज सरप्राइज्ड, द सुप्रीम कोर्ट इज सरप्राइज्ड, but still the Congress party has not answered. आगे ये न्यूज मीडिया रिपोर्टिंग में लिखा गया, the MOU was signed by the Chinese vice president and standing committee member of the CPC's Politburo, Xi Jinping। उस समय शी जिनपिंग वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट और स्टैंडिंग कमिटी के मेंबर थे सीपीसी के। और आज शी जिनपिंग उनके सरकार को चलाते हैं, उनके सरकार के मुखिया हैं। Xi Jinping and Congress General Secretary Rahul Gandhi in the presence of his mother and party president Sonia Gandhi. It is strictly on a party to party basis. आप बताइए किस प्रकार से दोनों पार्टियों के बीच में, और वहां पार्टी और सरकार के बीच में किसी प्रकार की पार्थक्यता नहीं है, ये मैं पहले भी बताया था, ये करार हुआ है। Before signing the MOU, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi held a meeting with Xi and other senior leaders of the Communist Party of China and held discussions on issues of mutual interest, the sources said.
और सबसे महत्वपूर्ण जिस विषय पर आदरणीय नड्डा जी ने भी देश को आकृष्ट किया था, ध्यान को उस ओर आकर्षित किया था, और यह सवाल बीजेपी ने भी पूछा था, आज पुनः उसे हम दोहराते हैं और मीडिया उस समय लिख रही थी, दिस MOU was to build a special relationship with the Congress and the Nehru-Gandhi family in particular. I repeat, Nehru-Gandhi family in particular that goes beyond the UPA government. मतलब यूपीए सरकार से परे जाते हुए गांधी परिवार के साथ चीन की सरकार और चीन कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक खास संबंध बने, इसलिए यह करार उसमें हस्ताक्षर हुए हैं. द डॉटेड लाइन्स वर साइंड बाय द मदर एंड द सन to build a special rapport between the Gandhi-Nehru family and China's government and China's Communist Party. This speaks volumes. इसका अर्थ बहुत कुछ होता है. और बंधुओं, आपको याद होगा उसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट हुए. उसके बाद जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ, किस प्रकार ओलंपिक में देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो नहीं गए, मगर सोनिया जी गई. सोनिया जी VVIP बन के गई, उन्हें बुलाया गया इस करार के पश्चात. इस करार के पश्चात डोकलाम स्टैंड ऑफ जब चल रहा था तो राहुल गांधी जी चाइनीज टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़े गए थे और वो मना कर रहे थे. वो कह रहे थे मैं चीन के साथ नहीं हूं, मगर ये तो भला हो आप लोगों का, आप लोगों ने फोटो जारी कर दी और उन्हें मानना पड़ा. और लगातार तब से लेकर आज नड्डा जी ने जो स्पेशल विषय कहा है उस अपने ट्वीट में कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन आया, उस डोनेशन के आने के पश्चात जिस प्रकार से वाणिज्य को लेकर बहुत परिवर्तन यूपीए की सरकार में किया गया और लगभग 33% का एक ट्रेड डेफिसिट डेवलप हुआ हिंदुस्तान में राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा आने के पश्चात, और 2014 तक जब तक यूपीए की सरकार थी, यह सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ नजर आ रहा है. एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में आज स्पष्ट नजर आ रहा है. द सुप्रीम कोर्ट is awestruck. The Supreme Court, in fact, is surprised. I would say that the country is surprised. We all are surprised. And the national president of BJP, Mr. Nadda, has asked a rightful question. Will the conspirator in chief, that is the Congress party, the mother and son especially, will come out and answer this question? आज नड्डा जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस पार्टी से ट्वीट करके पूछा है, क्या राहुल गांधी और उनकी माताश्री आदरणीय सोनिया गांधी जी, जो कि षड्यंत्र के मुख्य कलाकार हैं, क्या वो बाहर आके इस विषय पे अपने वक्तव्य को रखेंगे? We dare them and we challenge them. If their conscience is clear, they should come out to the open and they should take questions. And if they have something to hide, of course, as usual, they will not speak. बहुत बहुत धन्यवाद. कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं. पोजीशन पे भी बैठा हूं. This is called the high desk of the party. यहां से बहुत सोच समझ के हम बात करते हैं. स्टैंड ऑफ के विषय में जो भी उत्तर होगा वो एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारी मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन्स वो दे रहे हैं और लगातार इस पर चर्चाएं हो रही हैं. किंतु एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है कि कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी अगर किसी प्रकार की षड्यंत्र करती है और उस पर कोई टिप्पणी होता है तो हम भी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें. आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2008 में जो चीन में करारनामा साइन हुआ था मां बेटे और चीन के बीच, उस विषय को लेकर लगातार प्रश्न पूछा था. और आज जो प्रश्न हमने पूछा है उसी विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी आश्चर्य जताया है कि वी आर शॉक्ड. उन्होंने कहा कि हम शॉक्ड हैं. तो स्वाभाविक है आज इस प्रश्न का उत्तर कांग्रेस को देना चाहिए. स्टैंड ऑफ के विषय में उत्तर देना यह पार्टी के प्रवक्ता के नाते मेरी जिम्मेदारी नहीं है. See, as far as Rahul Gandhi is concerned, without mincing any words, we will say that it appears that the mother and the son duo are the conspirator in chief as far as issues with China is concerned. Because not once or not twice, but on multiple occasions, it has been proved that they are hiding certain things. I gave you umpteen number of examples. For instance, the 2008 MOU that we are talking about speaks volumes, and in fact the Supreme Court itself has expressed surprise. Number two, while the Doklam standoff was going on, Rahul Gandhi was caught along with his whole Vadra clan, red-handed almost, in the Chinese camp. Why so? Number three, the kind of questions that Mr. Rahul Gandhi, through his decoy videos, I would be saying, that he is releasing, only emboldens others and those who wish ill of India.
He has never spoken good of India. I would say, and I would stand by what the Prime Minister has repeatedly said, that India is a strong country and India knows how to answer. No one should have any doubt on this. Yes.